नमस्ते। हर घर में ना एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वो बच्चा जो कभी आपका हाथ पकड़कर हर जगह चलता था, अचानक दरवाजे बंद करने लगता है। आपके सवालों के जवाब बस एक शब्द में सिमट जाते हैं। हम सब इसे क्या कहते हैं? टीनेज एटीट्यूड, है ना? ये एक ऐसी दीवार है जो लगता है हमारे और उनके बीच खड़ी हो गई है। लेकिन birbalji.com पर हम इससे ना एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये कोई बगावत नहीं है, ये तो एक बदलाव का संकेत है। ये वो समय है जब आपका बच्चा एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्य यानी मर्यादा को डर से नहीं बल्कि एक नई साझेदारी से मजबूत कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ, ये बातें परेशान तो करती हैं। वो एक एक शब्द के जवाब, बंद दरवाजे और वो खास टीनेज वाला रवैया। पर जानते हैं, ये इस बात का भी एक सबूत है कि अब घर में बातचीत का तरीका बदलने का समय आ गया है। तो हमारी पहली और शायद सबसे असरदार रणनीति क्या है? ये है हमारे बात करने के तरीके में एक छोटा लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव लाना। मतलब हमें आदेश देने की आदत से निकलकर सलाह लेने की कला सीखनी होगी। जरा इस स्लाइड पर देखिए, कितना बड़ा फर्क है इन दोनों बातों में। जब हम कहते हैं यहां आओ और मेरी मदद करो, तो ये एक आदेश जैसा लगता है ना, एक दीवार की तरह। लेकिन जब हम कहते हैं यार मैं इस काम में उलझ गया हूं, क्या तुम कोई बेहतर तरीका बता सकते हो, तो यही बात एक पुल बन जाती है। एक पुल जो हमें उनसे जोड़ता है। और ऐसा करके ना आप सिर्फ मदद नहीं मांग रहे होते, आप अनजाने में ही उन्हें कई बातें बता रहे होते हैं कि आप उनकी बढ़ती ताकत को पहचानते हैं, उनकी समझ की कदर करते हैं, और सबसे जरूरी कि सम्मान सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। एक मामूली सा काम भी, जानते हैं, एक साथ मिलकर करने का मौका बन जाता है। हमारी संस्कृति में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, घड़तर। इसका मतलब है चरित्र का निर्माण करना। जब आप कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो आप असल में उनके घड़तर में मदद कर रहे होते हैं। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि वो परिवार के एक जिम्मेदार और बहुत कीमती स्तंभ हैं। अच्छा, चलिए अब दूसरी स्ट्रैटेजी पर आते हैं, और ये वाली तो और भी मजेदार है। इसमें ना हमें अपनी भूमिका थोड़ी बदलनी होगी। ये एक ऐसा तरीका है जो टीनेजर्स के आत्मविश्वास को सच में नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सोचकर बताइएगा, आपके घर का डिजिटल गुरु कौन है? जब भी फोन में कोई नई ऐप समझनी हो या ऑनलाइन कुछ करना हो, हम सब किसकी तरफ देखते हैं? अपने बच्चों की तरफ ही ना? बिल्कुल। ये स्लाइड इस रोल रिवर्सल के जादू को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जब हम एक स्टूडेंट बनने से नहीं डरते और अपनी अज्ञानता को मान लेते हैं, तो उन्हें उस विषय पर एक अथॉरिटी महसूस होती है। आपका ये सीखने वाला रवैया उनके टीनेज एटीट्यूड को एक मददगार रवैये में बदल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जैसे किसी एक एरिया में हमसे बेहतर हैं, तो वो भी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर उन मामलों में जहां हमारा तजुर्बा ज्यादा है, जैसे जीवन के मूल्य, हमारी परंपराएं, मेहनत का महत्व। ये ज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस्ड लेन देन बन जाता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी पर। यह सीधे हमारी संस्कृति की नींव यानी मर्यादा से जुड़ी है, लेकिन आज के दौर के लॉजिक के साथ। देखिए, मर्यादा हम सबके लिए एक बहुत ही पवित्र मूल्य है। पर आज के जो टीनेजर्स हैं ना, वो सिर्फ नियम नहीं मानना चाहते, वो उस नियम के पीछे का कारण समझना चाहते हैं। वो क्यों जानना चाहते हैं। और सच कहूं तो ये उनकी समझदारी की निशानी है, किसी बगावत की नहीं। तो अगली बार क्योंकि मैंने ऐसा कहा बोलने की बजाय थोड़ा रुक कर उन्हें लॉजिक समझाइए। उन्हें बताइए कि देखो, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे परिवार की इज्जत जुड़ी है, या फिर उसे हमारी विरासत से जोड़कर कहिए। इस परंपरा को निभाने से हम अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। जब बच्चे किसी काम के पीछे का क्यों समझ जाते हैं ना, तो वो उस रास्ते पर मजबूरी में नहीं चलते, वो अपनी पसंद से चलते हैं। यहाँ हमारी भूमिका एक ऐसे पुल की तरह है जो हमारे पुराने संस्कारों को आज के दौर के लॉजिक से जोड़ता है। तो देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे बदलाव संघर्ष को जुड़ाव में बदल सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सब मिलकर एक मजबूत दो तरफा रास्ता कैसे बनाते हैं। शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हमें अपने अंदर लाना है, वो है अपनी भूमिका को बॉस से बदलकर मेंटोर का बनाना। एक गाइड, एक मार्गदर्शक। मेंटोर आदेश नहीं देता, वो रास्ता दिखाता है। इससे हम उस सम्मान को भी बनाए रखते हैं जो हमारे परिवारों की पहचान है, और साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए पंख भी देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका टीनेजर वो इस रिश्ते के पुल को तोड़ना नहीं चाहता,
वो तो बस इसे बनाने में, इसे मजबूत करने में आपकी मदद करना चाहता है। वो इस रिश्ते में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक भागीदार बनना चाहता है। तो अब एक छोटी सी चुनौती। इस हफ्ते घर के किसी बस एक छोटी से फैसले में अपने टीनेजर की सलाह लेकर देखिए। हो सकता है रात के खाने में क्या बनेगा या घर के लिए कोई छोटी मोटी खरीदारी, और फिर बस महसूस कीजिए कि आपके घर की एनर्जी कैसे बदलती है। टीनेजर्स की पेरेंटिंग से जुड़े ऐसे ही और भी कई सुझावों के लिए birbalji.com पर जरूर आइएगा। याद रखिए, जब हम सम्मान को बढ़ावा देते हैं तो हम मजबूत बंधन बनाते हैं। नमस्कार।